जय हिंद, आप देख रहे हैं द खबर हरियाणा। इस वक्त हमारे साथ हैं खेड़ा खाप के प्रधान सतबीर पहलवान। चलिए इनसे करते हैं कुछ सवालात और लेते हैं उन सवालों के जवाब। जय हिंद। जय हिंद बेबे, जय हिंद बेटे। एक सवाल है हमारे आपसे कि पिछले दिनों जो डोगा कांड हुआ था वो काफ़ी उछला था, सोशल मीडिया पर भी काफ़ी उछला था और इनेलो के कुछ नेता लगा लीजिए या फिर उनके कार्यकर्ता लगा लीजिए का उन्होंने ये चीज़ें उछाली, लेकिन बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उन्होंने जो है खटखट टोल के युवाओं ने ये बात साफ कर दी। तो आपको युवाओं का भी साथ मिल रहा है, तो इस पूरे प्रकरण पर आपका क्या कहना है? ऐसा है, ये हमारा जो खटखट टोल प्लाजा है इसका प्रोटोकॉल है, यानी बंधन है, नियम है। और 8 यानी 9वां महीना हमारा आंदोलन को शुरू हो गया है। कोई भी राजनीतिक भाई यहाँ नहीं बोलने दिया है और बड़े अभी किसी ने मतलब ये झंझट नहीं किया था भाई मैं बोलूँगा या नहीं बोलूँगा। लेकिन आपने पूछा ओम प्रकाश चौटाला के बारे में, उनके जो जूनियर लीडर हैं वो आए थे और हमारी कमेटी के पास उन्होंने बातचीत करी। उन्होंने पूछा भाई माइक दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा। कमेटी ने बताया नहीं दिया जाएगा और उनको भी अच्छी तरह मालूम है भाई माइक नहीं दिया जाएगा, इनका नियम है, बंधन है। अगर माइक किसी हज़ारों राजनीतिक पार्टी हैं जे माइक हम यहाँ किसी को देते तो हमारा ये आंदोलन टूटने की कंगार पर हो जाता। हमने सभी को मना किया और ये कबूल भी करा भैया ने। लेकिन रही बात ओम प्रकाश चौटाला जी की, हम कदर करते हैं, कदर करिए। उन्होंने कहा भाई आप माइक नहीं दोगे तो आप आदर करोगे, हम आदर इतना करेंगे कि शायद किसी के घर में या किसी के इलाके में होता होगा। हमारी कमेटी ने पूरी डिटेल पूछी भाई प्रधान जी क्या क्या कोई खाने पीने की क्या क्या आदत हैं। उन्होंने बताया भाई दूध बकरी का भी ले सकते हैं, इसका गाय का भी शुद्ध दूध है और कुर्सी कर्सी जो आप दो। हमने पूरी तैयारी कर ली और पूरी तैयारी करके हमने साथ साथ ये कहा भाई यहाँ हमारा घर है, ये टोल प्लाजा हमारी जनता का घर है, किसान मजदूर का घर है, यहाँ आदर हम करेंगे। आपके जो जितने भी वर्कर हैं आप अपनी जगह पे बैठिए, आगे जगह है और यहाँ हमें आदर करेंगे क्योंकि जिसका घर में जाता आदर वही करता। अगर पड़ोसी कोई बढ़ जाता है तो हो सकता है आदर में कोई कमी रह जाए। हमने वो भी कंट्रोल में लिया। लेकिन पौन घंटा ये प्रक्रिया चली। लास्ट में जो आप पूछना चाहो हो, कमेटी ने मैं भेजा हूँ और ये कहा भाई प्रधान जी आप जाओ, आप समझाओ, जो ये बात बताना चाहेंगे कहना चाहेंगे जनता को आप बता देना। मैं ये कहने कहा था और उस टाइम गुस्से में थे हम, तो वैसे गर्मी में तंग हो रहे थे क्योंकि जनता ज़्यादा हो गई थी, कोई किसी किस्म की कमी ना आए आंदोलन में और टोल प्लाजा खटखट टोल प्लाजा आवे। मैं गया हूँ और उसने एकदम से ये कहा है पीछे हट गुस्से में, और वो जो हाथ में डोगा था चली थी वो मेरा पाँव पर लग गई। किसी ने नहीं देखा, चारों तरफ आदमी थे और मैंने भी नहीं बताया। सोशल मीडिया पर आरोप और प्रतिरोप लग रहे थे। कोई ये बोल रहा था कि जैसे ओम प्रधान जी को जो डोगा नहीं लगाया, फिर कोई बोल रहे थे नहीं डोगा लगा था, वीडियोस भी हैं। एक अखबार ने तो यहाँ तक लिख दिया कि हमारे पास वीडियो है पूरे इसके। देखिए अखबार क्या लिखते हैं क्या नहीं लिखते हैं वो तो उनकी मर्जी है। और मैं आपके चैनल से साफ कर दूँ बात, आज जो बड़े चैनल हैं और बड़े अखबार वाले हैं वो दबाव में है सरकार की, और किसान मजदूर की वो खुल के खबर नहीं देंगे। ये हमने सर्वे भी कर लिया और हमारे ग्राउंड पे भी बात हो ली। क्यों नहीं देंगे? किसानों पर कोई भी गलती हो जाए छोटी मोटी वो तो फैला देते हैं, मेन पेज पे दे हैं। और सरकार हज़ारों गलती करो वो खबर मारी देंगे नहीं। आज तक जो मोदी मीडिया बोलने लग गए पूरा देश, वो किसानों की कोई खबर नहीं दे रहा। हालांकि 600 आदमी शहीद हो चुके हैं, उनकी भी खबर नहीं दी है। बल्कि इनके लीडरों ने ये बोला है कि भाई नहीं न तो मरना ही था। जो भाजपा के जो लीडर हैं भाई इन्हें तो मरना ही था, भाई मरना था, अपने मरे तो सारा देश है, हमने भी मरना था, हमने भी मरना था, हम कौन से धर्मराज के मिल के आ रहे हो। लेकिन मरे तो सरकार की वजह से,
सरकार ने तंग करे, को पिस्टल की गोली मार के मरिया, को सल्फास की गोली खा के मरिया, को सपरा पी के मरिया। मरे तो सरकार के वजह से हैं। इब घर में कोई हमारी बहू बेटी कोई फांसी खावे या जहर, मरे तो उस परिवार की वजह से बात तंग करी होगी, कोई दहेज का ताना दिया होगा, कोई और लिम लाया होगा, मरा तो उस परिवार की वजह से, नहीं तो समझौते हर जगह होते हैं। इसलिए जो डोगे वाला प्रकरण ठहरे वो लोग, उन्होंने हमारे ऊपर इतनी ताकत नहीं लानी चाहिए, उन्होंने सरकार के साथ टक्कर लानी चाहिए, सरकार को दबाव देना चाहिए। हम तो उनके दौरे रहे हैं, मारव के दबाव। आपको क्या लगता है इससे आंदोलन और ज़्यादा मजबूत हुआ या फिर कहीं कमजोर? मजबूत हुआ, इससे आंदोलन इतना मजबूत है। आज हमारा यहाँ खटखट हरियाणा की जो कोड यात्रा हरिद्वार वारदी, वो 6305 गांव है हमारा हरियाणा में, पूरे के पूरे दिल्ली की रवाना हो रहे हैं, हर अपना फील्ड में, हर रोडों पर। और खटखट टोल से भी हमारे युवा करीब 400 युवा गए हैं कोड लेके, और वो पूरा दिल्ली में बैठे हैं। आज दिल्ली से ले जाएंगे शाम तक। इससे आंदोलन को बहुत मजबूती मिली है, क्योंकि राजनीतिक के जो भाइयों हैं उनकी वो राजनीति की भाषा वो ख़त्म हो ही नहीं सकती, वो गला जड़ेगी, यानी मृत्यु होगी जब गला जड़ेगी। आंदोलन को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए क्या करेंगे? हम गांव-गांव में जा रहे हैं, हमारे युवाओं ने समझा रहे, युवा कमेटी बना ली है हमने सारे, हर गांव-गांव में जाके हम प्रचार कर रहे हैं कि भाई आओ इसी तरह ये काले कानून आपना वापस लेने हैं, और सरकार पर दबाव गिर रहे हैं। तकरीबन 3-4 गांव हम रोज के काट देते हैं, इसलिए क्योंकि और गांव में जब जाते हैं कमेटी के भाई, उनका बहुत आदर होता है, बहुत ही मान सम्मान होता है, जो इतना हमने तो आज तक नहीं देखा था भाई, इतना मान सम्मान भी किसान मजदूर का इस धरती पर हो जाएगा। लेकिन इस सरकार की नीयत और नीतियों से हम तंग तो बहुत हैं और खपा भी हैं इससे। स्वतंत्रता दिवस भी आ रहा है, उसकी क्या तैयारियां? उसकी हमारी तैयारियां हैं, हम अनंत गणत हमारे ट्रैक्टर जाएंगे और महिला जाएंगी, और जो पुराने औजार हैं हमारे, जो पुराने औजार हैं, जो हमारे बुजुर्ग, हमारे किसान मजदूर जिनसे काम लिया करते, जैसे गंडासा चाकी है, चून पीसने वाली चाकी है, चरखा है, कसी कसौले हैं, हड़ हैं, बैल हैं, और हमारी जो बूढ़िया हमारी कटौनी बिलौनी तो हमारी माँ दादी बैठे थी, वो इतना वो झांकियाँ बना रखी हैं हमारे गांव वाले ने। और 15 अगस्त को हम जींद शहर में शांतिपूर्वक एक प्रदर्शन करेंगे, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करके, और यहाँ हमारा खटखट टोल प्लाजा पर किसान तिरंगा झंडा चढ़ाएंगे। हम किसी और भवन में नहीं चढ़ाएंगे, और में तो डीसी चढ़ाओ, एसपी चढ़ाओ, खटखट टोल प्लाजा पर हमारे किसान तिरंगा झंडा। जिस तरीके की घटना 26 जनवरी की हुई थी, तो सुरक्षा के मामले में इस बार क्या किया है? हमें सुरक्षा के मामले में साफ कर दिया, ट्रैक्टर और ट्रैली जाएंगी, कोई गाड़ी नहीं जाओगी, कोई बाइक नहीं जाओगा, कोई साइकिल नहीं जाओगा, कोई पैदल नहीं जाओगा। क्यों? जो 26 जनवरी ने घटना घटी थी, हमारे किसान बाइक गए थे, उनको यही मालूम नहीं था कि भाई हमारा रास्ता कौन सा है, और वो रास्ता जहाँ जाना था वहाँ तो बैरिकेड लगा दिए पुलिस ने, और जहाँ हमने नहीं जाना था वहाँ बैरिकेड खोल दिए। इसलिए लाल किला की घटना घटी, और ये भी सरकार की नीयत है, नीति है सरकार की, भाई किसानों ने बदनाम कर दो, देश चढ़ जाए, लेकिन किसानों को बदनाम करने के लिए हम ऐसा मौका ही नहीं दे रहे। जैसे आपने पूछा भाई 15 अगस्त की, हमारे वॉलंटियर रहेंगे, हम एक आदमी ने जानते हैं, जो हमारे 105 गांव अंडर मावे हैं, एक आदमी ने जानते हैं, किसी बागड़ के बेल को हम बढ़ने नहीं देंगे, किसी को हम तंग नहीं करेंगे, हम अपना प्रदर्शन करके खटखट टोल प्लाजा पर वापिस आएंगे। ये हमने नई चीज़ करी है, क्योंकि लोग भाजपा जितने भी हमारा पर अटैक हुए हैं, चाहे टुहाना हो, हिसार हो, सिरसा हो, जींद हो, कोई भी हो, करनाल हो, ये भाजपा के लोग जब बीच में पड़े हैं, जब अटैक करे है, नहीं किसान मजदूर तो शांतिपूर्वक अपना आंदोलन लड़ेगा, समय लग सकता है।
अत्यधिक बारिश के कारण जो है फसलें भी काफ़ी ख़राब हो गई हैं। मुआवजे की मांग किसान कर रहे हैं, तो आपका क्या कहना है कि उच्चाणा के भी काफ़ी खेतों में बहुत ज़्यादा जल भरा हो? हाँ, पूरा हरियाणा में हो रहा है ये। सरकार का इन चीज़ों में कोई ध्यान नहीं। आज किसान और मजदूर, किसान मर गया तो मजदूर मर गया, मजदूर मर गया देश मर गया। आज हमारे जो कि 1 एकड़ पे 7-8 हज़ार रुपये का खर्च होता है बीज खाद का, और वो किसी के पशु डूब रहे हैं, काट के उन सब खड़े कर दिए, किसी के दाने सिमट रहे हैं, न्यार सिमट रहे हैं, सगार प्यारा में तली आए। सरकार की तरफ तो एक किस्ती भी नहीं मिलती। हमने कहीं हमारे बुजुर्ग डूब रहे, हाथ तक सर्वे कर लो, कोई ये जो कर्मचारी हैं वो नहीं आंदे। वो तो अपना तो बचाव करें हैं, लेकिन हमारा किसान मजदूर का कोई बचाव नहीं। हम अपना आप जींदे रह रहे हैं, अपना आप जीवेंगे, मरेंगे तो ठीक, जीवेंगे तो ठीक। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं, कोई कह तो दिवा के हैं कि भाई यह मदद करी हमने, मुआवजा दिया हो, घर में अनाज भेजा हो, तेल भेजा हो, बिस्कुट भेजे हो। हमारे गांव डूबे पड़े हैं, फसल मरी पड़ी है, वो तो नहीं, हमारे दाने कड़ियाँ ऊँच पर धरे हैं और वह बच जाएंगे। राजनीतिक लोग आंदोलन में शामिल हो रहे हैं और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ होती जा रही है। तो खटकर टोल कमेटी ने क्या फैसला लिया? क्या यहाँ पे कोई भी राजनीति से जुड़ा हुआ व्यक्ति आएगा? 8 महीने पहले लिया था, 9वां महीना चल गया, 8 महीने पहले ये फैसला लिया था भाई कोई भी राजनीतिक भाई नहीं बोलेगा। लेकिन कुछ राजनीतिक भाई तो ये वो संसद आता है दिल्ली से, आपका है कोई संसद, गुप्ता है के है, हाँ संसद है, बल्कि ये तो और भी करते हैं हमारे टोल पाएंगे। कमेटी का फैसला बस नहीं बोला जाएगा और वो मेरे को अलग ले गया कि प्रधान जी 2 मिनट दे दो, 2 मिनट दे दो, मेरे केस आओ भाई तो मारे में फूट क्यों गिरे है? 1 मिनट भी नहीं, चाय पी ली, पानी पी ली, आदर करांगे, बोलने नहीं दिया जाएगा। सब राजी हो भाई, कोई नाराज हो, हम तो ये कह रहे क्या, क्योंकि हमारा जो जहाँ जहाँ राजनीति लोग बोले वहीं वहीं धरने कमज़ोर हैं। राजनीति के लोग हैं जो छोड़ के भाजपा और भाई है नहीं, वो ताकत सरकार के साथ लाओ, सरकार का मारो टक्कर, जो मारा टक्कर मारा है नहीं, वो सरकार का टक्कर मारो। काले कानून वापिस लो, MFC पर गारंटी लो। आप दौरे क्यों कर रहे हैं? आप भरी भराई थाली में मुंह क्यों मार रहे हैं? आप खुद आंदोलन में टेंट लाइए और ओढ़ जुड़िए, नारे लाइए, संसद को घेरिए, मारे को क्यों तंग कराया जा रहा है? हम राजनीतिक भाइयों के हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे भाई, टक्कर मारो, माथा मारो, ओढ़ सरकार गला मारा, गला माथा ना मारो। हम तो जितने भाई जुड़ रहे हैं जुड़े रहने दो। हमने आगे की क्या रणनीति है आपकी? आगे ये आंदोलन की रणनीति है, 3 काले कानून वापिस लेने की नीति है, MFC पे गारंटी लेने की नीति है। जब हमने पूरी तैयारियां कर ली हैं, 600 भाई तो हमने शहीद हो गए हमारे 7 हम वही नहीं भूला। हज़ारों आदमी महामारी में मारे गए जिन्होंने ऑक्सीजन का एक मेडिकल भी नहीं 6 साल में इन्हें कड़ियाँ खोलिया है। एक बता दो, एक मेडिकल खोलिया हो, कोई पढ़ाई का काली स्कूल बंद कर दिए, हमारे बच्चे अनपढ़। हमारी आ गई यार नीति में जो 2024 तक की हमने पूरी तैयारी कर रखी है। पंजाब बड़ा भाई हमारा अड़के बैठा है, उसके साथ अड़के हम बैठे हैं। ये पानी की बौछार मारो, लाठी मारो, गोली मारो, हमारी लाश जास के हैं, लेकिन हम पाछे नहीं हटाएंगे। ये हमारी रणनीति है। ये थे हमारे साथ खेड़ा खाप के प्रधान सतवीर पहलवान। इनका यही कहना है कि जब तक 3 काले कानून वापस नहीं हो जाते हम आंदोलन करते रहेंगे और यहाँ पे बैठे रहेंगे। साथ ही साथ इन्होंने बताया कि 15 अगस्त को जो ये जींद में रैली निकालने वाले हैं उसके इन्होंने कड़े इंतजाम किए हैं और कोई भी युवा व्यक्ति पैदल, मोटरसाइकिल पर या फिर अपनी कार में नहीं जाएगा। सिर्फ और सिर्फ ट्रैक्टर और ट्रॉलियाँ ही रैली में शामिल रहेंगी। द खबर हरियाणा के साथ मैं सरिता सिंह। जय हिंद, राम राम।